एनसीपी अध्यक्ष शमीम खान ने मुंब्रा ट्रैफिक विभाग को दिए जैमर। पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन के मुद्दे पर क्या बोले ट्रैफिक विभाग के सीनियर और शमीम खान, सुनिए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा कौसा की ट्रैफिक समस्या दूर करने के लिए आवश्यक उपाय योजना पर पत्र व्यवहार के बाद ट्रैफिक विभाग के पुलिस उपायुक्त के साथ में चर्चा और ट्रैफिक विभाग की मदद, ऐसी भूमिका लेने वाले एनसीपी के विधानसभा अध्यक्ष परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान ने जो वादा किया था उसके मुताबिक मुंब्रा ट्रैफिक विभाग को अब 4 पहिया वाहनों पर, कारों पर कार्रवाई करने के लिए जैमरों की आवश्यकता थी, वो जैमर उन्होंने अब मुहैया कराए हैं। जैमर मुहैया कराने के बाद इस पर बात हुई है ट्रैफिक समस्या को लेकर ट्रैफिक विभाग के सीनियर पीआई सुरेश खेड़ेकर और शमीम खान, इन दोनों से, जिसमें अहम मुद्दा रहा पार्किंग और नो पार्किंग जोन का। जैसे हमने अपनी पहले की भी खबरों में आपको बताया कि मुंब्रा कौसा में सब जगह नो पार्किंग के ही बोर्ड लगाए गए हैं मनपा द्वारा, कहीं पर भी पार्किंग जोन नहीं बनाया गया है। अब जहां नो पार्किंग के बोर्ड लगे वहां पर भी पार्किंग होती है, जहां नहीं लगे वहां पर भी पार्किंग होती है। बेतरतीब, बेतहाशा 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर की पार्किंग, फिर हॉकर्स, चलने वाली रिक्शाएं, पैसेंजर के लिए यहां वहां रुकना। तो ये एक पार्किंग, नो पार्किंग जोन न होने का कितना नुकसान है, कितना इसका फायदा है और क्यों कर ये नहीं बने, इस पर बात हुई है। इन दोनों ने इस पर क्या जवाब दिया है, सुनिए। सर, मुंबई में सबसे बड़ी समस्या जो है ट्रैफिक की है, तो उसको लेके क्या कदम उठाएंगे आप लोग? यहाँ जो ट्रैफिक की समस्या है, बड़ी समस्या है, और जो डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग, गैरेज, होटल, जो के सामने जो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर लगती है वो अपनी पब्लिक की गाड़ी लगती है। पब्लिक ने थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर पब्लिक डिसिप्लिन नहीं हुई तो लोगों को आने जाने में, व्हीकल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए हम बहुत दिनों से जो यहाँ के जो मेन लीडर लोग हैं, शमीम भाई साहब है या हमारे सीनियर साहब है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी है, इनके साथ बात कर रहे थे। तो एक दिन मीटिंग लिया हमारे डीसीपी साहब के, हमारे जो वरिष्ठ है डीसीपी साहब राठौर साहब के साथ मीटिंग लिया हम लोगों ने। मैं शमीम भाई साहब थे और डॉक्टर साहब थे और 10-15 जो सभ्य जेंटलमैन थे मुंब्रा के, और डीसीपी साहब थे, और चर्चा हो गई कि ये समस्या कैसी, समस्या का हल करने का सोल्यूशन कैसा निकलने का। तो इसीलिए डीसीपी साहब और शमीम भाई साहब और हम तीनों ने डिसीजन लिया कि ये जो हल है, एक क्रेन तो लगाई थी मैंने, और दूसरी बात जामर का प्रॉब्लम था, जामर नहीं था हमारे पास। जितना भी जामर है वो सब बाकी यूनिट में था, लेकिन मेरे अपने जो मुंब्रा ट्रैफिक जो सब डिवीज़न है वहाँ जामर नहीं था। तो शमीम भाई बोले चलो मैं जामर देता हूँ। शमीम भाई ने बहुत बड़ी दिल से और ये मुंब्रा वासियों के लिए जो काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जो छोटी गाड़ी तो उठाते हैं हम, और वो भी तकरार करते कि हमारी छोटी गाड़ी उठाते, लेकिन बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर कार हो या बड़ी टेम्पो हो या हेवी व्हीकल हो, इनके ऊपर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन ये आज जो जामर आया है, इसकी वजह से ये का हल हो जाएगा, सॉल्यूशन अच्छा हो जाएगा। और 4-5 दिन मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के लोगों से या अपने लीडर लोगों से, जो सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब। तो जितना मुझे मॉरल सपोर्ट मिलेगा उतना अच्छा मैं काम करूँगा। मुंब्रा का ट्रैफिक पूरा क्लियर करना तो बहुत मुश्किल बात है, मैं ये सीधी बात बोलता हूँ। फिर भी अपने जितना करने का है उतना करेंगे। अभी ये रुकिए थोड़ा सा, ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का, और हम सीनियर साहब के साथ भी बात किया, पिचड़ साहब के साथ भी बात किया। पिचड़ साहब भी बोले कि जो हॉकर्स है, हॉकर जो रोड के ऊपर लगते, चलो वो गरीब है, उनका पेट है, लेकिन उनको कहीं जोन होना चाहिए, उनका हॉकर जोन होना चाहिए, वहाँ लगना चाहिए, कुछ तो प्लानिंग होना चाहिए। हम पिचड़ साहब के साथ बात किया, वो जोनवन साहब, हमारे डीसीपी जोनवन साहब और डीसीपी ट्रैफिक साहब और कमिश्नर साहब, उनका भी मीटिंग होने वाला है। उनको ही बोला है कि एक मीटिंग लो, और मुंब्रा वासी है, मुंब्रा सुंदर और स्वच्छ बनाने का है, तो सबको साथ लेके चलना है तो हो जाएगा। कितना भी बड़ा समस्या हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, वो सब लोग एक साथ आएंगे तो बिल्कुल हल हो जाएगा। सर, मुझे विश्वास है। सर, जैसे कि कई सालों से गाड़ी रोड के साइड में पार्किंग की जाती है, उसमें किस तरह कार्रवाई करेंगे आप?
ये अभी इसके 2018 के बाद यहाँ क्रेन नहीं होती। मुझे नहीं मालूम कि बोलते हैं लोग कि कहीं प्रॉब्लम हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ था। और लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम से, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कुछ गुनाह दाखिल हो जाती थी, जामर लगाती तो जामर चोरी हो जाती थे। और वो सोल्यूशन मतलब जामर अगर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहती है, अगर शमीम भाई ने या राष्ट्रवादी कौन सी पार्टी, ये तो मुझे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो काम किया है उसको तो नाम लेना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ ना कि इन्होंने जो जामर दिया है गवर्नमेंट का हो गया है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहती है, पब्लिक प्रॉपर्टी की। तो अगर इसको चोरी हो गया तो उनके ऊपर 379 का क्राइम रजिस्टर होता है, तो ये गलत है। तो ये चोरी करना गलत है और उनके ऊपर हमेशा के लिए, अगर आपका लड़का है आगे जाके गवर्नमेंट सर्विस मिलेगा, IAS IPS होगा, तो वो नहीं होगा अगर रजिस्टर गुना का रजिस्टर हो। तो बच्चे लोगों को बताओ कि आपकी मोटरसाइकिल हो, कार हो या जो हो, चोरी मत करो, क्योंकि ये गलत है। और सर शबीर खान की शिकायत के बाद जो है आपने ये किया, टोचन भी हो गया, टोचन गाड़ी घूम रही, जैमर आ गया, रिक्शा वालों पे क्या करें? रिक्शा वालों के ऊपर ही ये जामर ये शुरू करेंगे। रिक्शा वालों के दूसरा क्रेन लगाने का हम सोच रहे हैं। जो 4 व्हीलर और जो रिक्शा है, इनके लिए भी एक रिक्शा, लेकिन जगह का प्रॉब्लम होता है। मोटरसाइकिल तो वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन जगह ऐसा प्रॉब्लम है। एक जूनी पुरानी गाड़ी साहब में हम नोटिस लगाया, नोटिस लगाने के बाद एक गाड़ी उठाएंगे और जो कहीं भी गाड़ी हो तो उसको भी डंपिंग ग्राउंड में भेज देंगे हम। और फुचर साहब के साथ बात हुआ है और वो भी हमारे संयुक्त मुहिम में शामिल हो रहे हैं। और सर सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्किंग जोन का है। लोगों को पता नहीं रहता है कि पार्किंग कहाँ करना है, पार्किंग कहाँ नहीं करना है। तो उस ये वजह सही से बात है। तो मैं एक सुझाव देता हूँ कि अगर ये जो है फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर पार्किंग करना या गाड़ी लगाना गलत है। वो ये होता है, मतलब ये ट्रैफिक की जो पुलिस होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, जो मोटर व्हीकल वायलेंस होता है। अब जो करना है तो सिंगल पार्किंग करिए, और सिंगल पार्किंग ऐसा करिए कि एक लाइन में करिए, दूसरे आने जाने वाले लोग होंगे या गाड़ी होगी, व्हीकल्स होंगे, उनको तकलीफ ना हो। इतना मैं सुझाव देता हूँ और विनंती करता हूँ। शमीम भाई, आज आपने ये क्यों कर दिया है और क्या वजह पेश आई ये देने की? इससे पहले तो आप ट्रैफिक सीनियर साहब से काफ़ी नाराज़ भी थे, उनके तबादले की भी मांग कर रहे थे, फिर DCP के पास पहुंचे, आप मीटिंग किए, और आज देख रहे हैं कि आप तीनों लोग साथ में हैं और शहर की ट्रैफिक हल करने के लिए कोशिश आए। क्या वजह है इसकी? देखिए अनवर भाई, मैं सबसे पहले हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के PI साहब, बुलेटकर साहब और हमारे ट्रैफिक इंचार्ज साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमने उनको एक शॉर्ट नोटिस में कॉल किया और आप तशरीफ़ लाए कि हमने आपसे बताया कि सर जिस तरीके से हमने DCP ट्रैफिक साहब से, राठौड़ साहब से हमने हमारे एक डेलीगेशन में प्रॉमिस किया था कि जो हमारा डिस्कस हुआ था ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर के, उसमें DCP साहब ने ये कहा था कि वहाँ पे जामर की भी कमी है। तो हमने वहाँ पे एक प्रॉमिस किया था कि अगर सर जामर की कमी है तो उसको हम लोग हमारी तरफ से देना चाहते हैं हमारे ट्रैफिक विभाग के इंचार्ज साहब को। तो उन्होंने कहा था आप श्योर दे दीजिए उनको। तो आज यही जामर देने के लिए हमने उन्हें इन्वाइट किया और आप तशरीफ़ लाए, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सेकेंड बात, अनवर भाई, आपने एक सवाल किया कि आप उनके तबादले की बात कर रहे थे और फिर आज उनके साथ खड़े हैं। अनवर भाई देखिए, मैंने उस वीडियो में भी बात कही थी कि वो मेहनत करते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। हम कभी भी कोई डिपार्टमेंट के ऑफिसर के खिलाफ हम जाने की बात नहीं करते, हम सिर्फ आईना दिखाने वाला काम करते हैं। हमने इंचार्ज साहब को, ट्रैफिक इंचार्ज साहब को ये बताया कि सर यहाँ पे अलमास कॉलोनी में, शिमला पार्क में, तनवर नगर में, समथिंग चांद नगर के हलके में और आगे अमृत नगर समथिंग इलाके के अंदर बहुत काफ़ी जाम है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस, जो हमारे स्टाफ लोग साहब के हैं, वो लोग वहाँ तैनात बराबर नहीं पाए जाते थे, जिसको लेकर के DCP साहब ने जॉइंट मीटिंग लिया। खुद वहाँ पे सीनियर साहब मौजूद थे और DCP साहब ने जो 35 लोगों को दिया है हमारे शहर के लिए, उनको सब जगह पे तैनात किया है। और मैं सीनियर साहब, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मुमरा शहर के अंदर आज तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर से, जब से हम लोगों ने ये मुहिम को छेड़ के रखी है, जब से ट्रैफिक कंट्रोल है, हम ये चाहते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, खत्म होना चाहिए। शमीम भाई, कितने जैमर दिए गए? टोटल 40 जैमर दिए गए हैं। मैं ये कह रहा था आरिफ भाई कि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर ट्रैफिक
की समस्या है तो उसमें योगदान हम लोगों को भी देना पड़ेगा। शमीम भाई मैं मुमरा ये में कहना चाहता हूं कि जो लोग रास्ते में गाड़ियां पार्क कर देते हैं, ला करके हॉकर्स रोड पे धंधा लगा देते हैं, कुछ साथी कहते हैं कि शमीम भाई की बस 2-2 घंटा लेट हो गई, शहर में नहीं आई, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इसके लिए योगदान के लिए हम लोगों को भी उतरना पड़ेगा। हर जगह पे राजनीति करने से, हर जगह पे पॉलिटिक्स करने से हमारे शहर की तरक्की नहीं होगी और हमारे शहर की समस्याएं खत्म नहीं होगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, अगर ट्रैफिक को संभालना है, हमारे सीनियर साहब कुलटकर साहब का सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे जो इंचार्ज साहब ट्रैफिक के हैं उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, तो जाकर के हमारा शहर और सुंदर बनेगा। और पूछिए आप। शमीम भाई मुमरा में सबसे ज़्यादा अहम समस्या जो ट्रैफिक का है, ट्रैफिक का अभी ट्विन वैन चालू किए गए, ट्विन वैन से गाड़ी उठाई जाती है फिर उसको दंड बढ़ के छोड़ा जाता है, उसमें भी कई सारी पार्टियों ने राजनीति भी की है। और अभी मुमरा में फ़िलहाल नो पार्किंग जोन तो बना दिया गया है लेकिन पार्किंग जोन अभी तक नहीं है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? आपने कहा कि कुछ लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति किया, मैं उन्हें ये कह सकता हूँ कि वो बच्चे लोग हैं, उनको शायद सबक मालूम नहीं है शहर का, ये मालूम नहीं है कि शहर वन साइडेड है। यहाँ पे मैं, हमारे तरफ हमारे इंचार्ज साहब दोनों खड़े हैं, मैं यहाँ राजनीतिक बात करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान, मैं खुद एक पॉलिटिकल हूँ लेकिन मेरे शहर को लेकर के मैं पॉलिटिकल बाद में हूँ, पहले मेरे शहर को बनाने में, संवारने में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का सपोर्ट करना है, किस तरीके से सपोर्ट करना है, इस तरीके से उन लोगों को भी उतरना पड़ेगा जो सिर्फ बैठ करके फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स करने से या किसी को बदनाम करने से ये राजनीतिक पार्ट नहीं होता, इससे हमारे शहर की तरक्की नहीं होती। हमारे शहर का नाम रोशन करना है तो सबसे पहले हर अच्छे कामों का सपोर्ट करना पड़ेगा। शमीम भाई नो पार्किंग जोन की बात चली है, नो पार्किंग जोन की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। मैं ट्रैफिक इंचार्ज साहब से ये मांग करता हूँ और आपके माध्यम से डीसीपी साहब से भी मांग करता हूँ, राठौर साहब से, कि सर मुमरा शहर के अंदर भी जो नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगता है, मैं ये विनंती करता हूँ आपके माध्यम से कि ये लगाया जाए, जिससे लोगों को ये नहीं, वो मालूम तो है पड़े। नो पार्किंग जोन है शमीम भाई, पार्किंग जोन नहीं है, लेकिन मेन देखिए, पार्किंग जोन है। नो पार्किंग जोन बहुत जगह पे नहीं है, हाँ। बहुत जगह पे नहीं है, नहीं, फिर भी कहीं-कहीं गाड़ी पे खड़ी है, रहती है वहाँ पे। कहीं कहीं पे है। अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए सीनियर साहब। पार्किंग जोन पार्किंग जोन की भी हम मांग करते हैं कि शहर में सर पार्किंग जोन ही बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पार्किंग, हॉकर्स लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोग बातें करते हैं कि भाई किस्मत कॉलोनी से लेके इधर ट्रैफिक रहती है, वहाँ हॉकर्स बैठे हैं, अमृतनगर में हॉकर्स बैठे हैं। तो मैं यहाँ पे जो हॉकर्स लोग, भाई लोग बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे विनती करता हूँ मैं कि आप लोग प्लीज़ पहली बात तो लगाओ मत, अगर सेकंड लगाते हो तो ये देख के लगाओ कि आपके नाते औरों को तकलीफ ना हो, हॉकर जोन भी बन जाएगा तो आपके हॉकर हट नाते जाएगा ना औरों को शमीम भाई। परेशानी ना हो, आपके नाते एम्बुलेंस को परेशानी ना हो, आपके नाते स्कूल कॉलेज को परेशानी ना हो, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जानवर आपको दिया जा रहा है और अगर कम पड़े सीनियर साहब तो और कहना, और भी देंगे। किरण की भी जरूरत पड़े, आपको जो फैसिलिटीज लगे आप बताना साहब, हम लोग हमारी पूरी हेल्प करने के लिए आपके साथ में हैं। और सीनियर साहब हम इसमें राजनीति करना नहीं चाहते हैं, जिस तरीके से आप 15 दिन से एक्टिव हैं सर, मैं आपके बारे में यही कहना चाहता हूं कि इससे और तेज दौड़िए सर। इंशाअल्लाह ताला ये शहर, मुमरा शहर इंशाअल्लाह ताला ट्रैफिक के मामले में भी अच्छा होकर दिखाएगा।